तो भाई सभी दोस्तों को राम राम। वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और ये इसकी तरह पड़े होंगे कहीं। बोलता दे, कुछ तो बोल देगा। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। खुश होंगे, ठीक है। पता नहीं आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। इसने जो बोलना होता वो वाला डायलॉग बोल दिया है। तो आज वैसे ही एक भाव क्या भाव नहीं, मतलब एक विचार कई दिनों से चल रहा था, क्योंकि जब से चैनल खुला है ना, ये रोना पीटना ज्यादा हो गया था। तो एक भाई ने लिखा, उसके प्रश्न के ऊपर बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं पर करते नहीं है, तो जवाब देते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन से है ना, बहुत सारे गुजर रहे होते हैं और हम दूसरों के लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज है। शर्मा जी, you seems to be going through depression, anxiety, if I am not wrong. Your wife is stronger than you. Do not get me wrong, but you are so emotional. तो ऐसी भावना होती है भाई, किसी के घर में कोई गुजर जाए, कोई बात हो जाए। बहुत से लोग देखते हैं परिवार के अंदर नहीं रोते हैं और कुछ ज्यादा रोते हैं या बहुत ज्यादा उसमें डीप स्टेज में चले जाते हैं। मेरा क्या अपना बता देता हूँ और फिर मैं उसको एक एनालिसिस के रूप में भी लेंगे कि भाई क्यों रोते हैं, मतलब क्या क्या गुजर रहे होते हैं, क्या नहीं है। तो फिलहाल भाई देखिए, मैं 2 चैनल चला रहा हूँ और दोनों के लिए मस्त वीडियो बना रहा हूँ। एडिटिंग भी होती है, अपलोड भी होती है, हम जाते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते हैं, खाते हैं। और 2 वीडियो को बनाने में आपको पता है कितनी ऊर्जा लगती होगी पर डे चैनल के ऊपर, और कितना काम करना पड़ता है। जो सुना है एंजाइटी और डिप्रेशन, हालांकि ये बड़े लोगों की बीमारियां हैं, मैं इनको मानता ही नहीं हूं कि ये कोई बीमारी वगैरह के नाम की चीज है। ये सिर्फ एक नाटक होता है, थोड़े से भावनाओं का उतार चढ़ाव होता है, उसको आप दवाइयां दे दे के और खराब कर देते हैं। अब आते हैं भाई की बात पे, ये इस तरह की सिचुएशन के ऊपर। जब कठोर होने की कोई लिमिट नहीं है कि कोई मर जाए, कोई किसी को कत्ल कर दे, कोई काट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसके बाद भी आंखों में आंसू ना आए, तो फिर छोटी सी घटना पे इमोशनल होने की हम लिमिट क्यों मान देते हैं। जब कोई आदमी पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को देख के उसको उस आनंद को महसूस नहीं कर पाता, बजाय आंसू के उनको देख के कि प्रकृति ने कितनी सुंदर रचना की है, कितना बढ़िया सारी चीजें हैं, उनको देख के आंसू तो छोड़ो, खुश भी नहीं रह पाते और दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं हम कि अगर कोई इनमें भावनात्मक रूप से जुड़ रहा है। देखिए, जब आप, हमारे माइंड के अंदर कचरा भरा होता है, सुबह ऑफिस जाना है, ये करना वो करना है, तो फिर जो भावनाएं हैं, मैं अपनी बता रहा हूं, जो भावनाएं हैं उनके लिए समय ही नहीं है किसी के पास। आज पार्टी में जाना है, कल वहाँ मीटिंग में जाना है, परसों शादी में जाना है, पर उसके बाद कहीं और जाना है। इतनी सारी दिमाग के अंदर पंगे चल रहे होते हैं ना, तो हमारे को खुद की भावनाओं या खुद के आसपास की सराउंडिंग को जीने का टाइम नहीं मिलता। हम एक सारा का सारा ना नकली उसमें पंगे में पड़े रहते हैं। तो जब हम कठोर होने की कोई लिमिट, मैं उसी फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, जब कठोर होने की कोई लिमिट नहीं है तो फिर भावनाओं में बहने की कोई लिमिट नहीं है। अब प्रसंग है, देखिए, अब कंट्रोल है, बोलता हूँ कि भाई रो रहे हैं, हमारी माता जी चलेगी, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, ऑक्सीजन लगी हुई थी, तड़फ रही थी होंगी वो उस समय पे। इस तरह के 1000 प्रसंग है। मीरा के ले लीजिए, शबरी के ले लीजिए कि वो प्रभु के उसमें कितने आंसू बहाती है कि प्रभु मेरे कब आएंगे। तो इस तरह के जब मैं कोई भी कहानी किससे सुनता हूं तो मैं दिल से सुनता हूं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम कचरा अपने दिमाग से दिल्ली में छोड़ के आ गया हूं और जो यहाँ पे था वो धीरे धीरे निकल रहा है। अब लोगों के साथ मिल रहा हूँ, एक से एक अच्छे संत हैं, संत भी हैं जो आम जीवन के अंदर भी जो रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे हमारे संतोष जी हों, संदीप भाई हो, उनसे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो पाया ये है कि भाई जितने हम निर्मल रहेंगे ना, एक इमोशन आया, आके चला गया, खत्म। अब उसको एक आप व्यक्ति की, किसी की इमेज बना लें। अब सोचिए कि जो इस भाई ने मेरे को एडवाइस दी कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, तो वो सेम एडवाइस किसी न किसी को और को देगा, और वो देगा क्या, वो डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर उसको नकली काउंसलिंग करेगा, उसकी जरूरत नहीं है उसको। काउंसलिंग करेगा, हाँ भाई क्या है ये 2 गोली सुबह खा लिया कर, 2 शाम को और 2 रात को। और वो गोली क्या करेंगी, उसके जो ब्रेन के कनेक्शन है और भावनाओं के कनेक्शन को काट देती है, उसको कोई और बीमारी हो जाएगी। तो भाई इस तरह की हरकतें प्लीज मत करा करो।
मैं अपनी ही नहीं, मैं तो ठीक हूँ और मेरे को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, पर मैं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन से कोई ना कोई गुजर रहा होगा, और गुजर रहा होगा तो उसके लिए जरूरी है। हाँ जी, कुछ कह रही हो? आइए मैडम, मैडम भी कुछ कहना चाहती हैं। भाई हम देसी लोग हैं और उनकी लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि इतने पंगे होते हैं लाइफ में बचपन से ही पंगे होते हैं, तो उनको झेलने की आदत होती है। और एक बात बताऊं, आदमियों को भी रो देना चाहिए, क्योंकि 99% आदमी जो नहीं रोते हैं ना, उनकी हार्ट अटैक का कारण वही होता है। हाँ बिल्कुल। इतना लंबा समझाते हैं, छोटा मोटा मतलब करके समझा दीजिए ना आराम से, सिंपल लैंग्वेज में। मेरे को ना अभी हमारे उस पे जब हम संतोष जी से मिलने जा रहे थे, एक एम्स के डॉक्टर मिले थे काफी। हाँ, एक नहीं, बहुत सारी टीम थी उनकी तो वो हमारा वीडियो देखते थे, तो बड़े खुश थे, कह रहे शर्मा जी क्या जीवन जी रहे हो, मजा आ रहा है यार आप जैसी लाइफ हो। तो भाई लाइफ मेरी नहीं, जिसके पास देखिए मैं मेरा यहाँ तक मानना है कि अगर ठीक शेर, है नहीं सबसे खूंखार किसको मानते हैं? शेर को, भेड़िए को, इनको हम क्यों खूंखार है? रफ एंड टफ, बिकम ए लायन, टाइगर, ये वो। सोचिए अगर शेर को बना बनाया भोजन, मरा मराया हिरन रोज मिलना शुरू हो जाए तो क्या वो इतना खूंखार हो जाएगा? वो निर्मल हो जाएगा उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो सिर्फ, और शेर हमेशा गुस्से में नहीं रहता कि बीवी से भी लड़ रहा है शेरनी से भी लड़ रहा है, पड़ोसी से भी लड़ रहा है, वो अपने मस्त पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसको गुस्सा कब आता है? जब वो भोजन की तलाश में जाता है, उसको भोजन नहीं मिलता है। तो हमारे को अगर रोटी, खाना, कपड़ा, मकान ईश्वर की, मतलब ये तो एक तरह से दया, कृपा दृष्टि, और हम कौन होते हैं मेहनत करने वाले, उसकी कृपा दृष्टि से अगर मेरे पास वो साधन है, तो मैं उस लाइफ को अच्छी तरह क्यों नहीं जी सकता? जब कोई प्रसंग आए तो मेरी आंखों में आंसू आ जाए। अब जैसे मान लीजिए, फिर मैं अगर राम जी का वो आ रहा है, प्रसंग आ रहा है कि भाई किस तरह से उसने भक्त ने बुलाया और वो प्रभु राम चले आए, मैं उसमें ये तो मैं उसको कहानी उसमें मानता नहीं हूँ, और कहानी को अगर मानता हूँ और उसको मैं ना जीऊं, ना उसमें महसूस करूँ कि वो भगत मैं ही हूँ, या वो प्रसंग किसी और का भी है तो मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूं, तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए तो गलत है, या नहीं आए तो गलत है तो भाई चीजों को समझा करो कि जो, और समाज के अंदर इस तरह। और एक बात और कहना चाहूंगी, हम एंजाइटी दूर करने के लिए लड़ लिया करते हैं 2-4 डायलॉग हमारे लग चुके हैं। तो शर्मा जी को कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, मैं इमोशनल हूं, पहले भी था। यानी मैं जब ऑफिस में था, कॉर्पोरेट में था, मैं वहां भी कुछ क्षण होते थे जब मेरी आंखें आंसू निकल आते थे, तो मैं उसको नहीं मानता कि यार मैं कोई कमजोर हूं। ये सबसे बड़ी, और सोचिए जिसके आंसू निकल आते हैं ना, अगर सभी जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे पॉलिटिशियन, आजकल फैशन हो गया, मैं मीडिया में कहीं सुन रहा था, हालांकि मैंने लगभग न्यूज देखनी बंद कर दी है, वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी इधर से रोए विपक्ष वाले और मोदी जी इधर से रोए, तो कह रहे दोनों नाटक कर रहे हैं तो पता है भावनाओं का ज्वार भाटा है ना, कभी कभी जब आपके अंदर बहुत सारा कचरा निकल जाता है, उसके बावजूद भी कभी कभी आता है। बहुत से लोग उस मोमेंट पे निकाल देते हैं और बहुत से उस मोमेंट पे नहीं निकालते। सोचिए अगर आप 2-3 प्रसंग के ऊपर अगर आदमी के खासकर औरतों के तो आ जाते होंगे, और हालांकि आजकल औरतें भी मर्दों की तरफ स्ट्रॉन्ग बनने की तरफ बढ़ रही है, जो कि मैं गलत मानता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आदमी को भी जब ऐसे ऐसे भाव आएंगे ना, वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकेगा। दिन में 3 बार अगर वो किसी के दुख को, कष्ट को, ऐसी बीमारी को, हारी को देख के उसके आंखों में आंसू आ जाए, ईश्वर की भक्ति के देख के आंसू आ जाए, वो कितना भी पापी हो ना, वो धीरे धीरे उसका रूपांतरण शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि भाई जो रो रहा है वो कमजोर है, बल्कि रोने के बाद जब वो निश्चल हो जाएगा ना, वो और स्ट्रांग बनेगा। वो अगर जब जरूरत पड़ेगी ना, तो वो तलवार से भी किसी को सोच समझ के जरूरत पड़ने पे वो किसी का वध भी कर सकता है, जैसे कृष्ण जी ने किया था, सोच समझ के शिशुपाल का वध किया था। तो जब तलवार की जरूरत होगी तलवार काम आएगी, जब सुई की जरूरत होगी वो सुई की जगह वो सुई काम आएगी। तो ये सिर्फ एक भावनाएं हैं, हम व्यक्त कर पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से हट गए हैं, निकल गए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ऋषिकेश के आसपास और यहाँ की मतलब वातावरण में फैले हुए आनंद को महसूस कर सके और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर सके। तो
तो यही था भाई, रेगुलर वीडियो आज एक नहीं 2 वीडियो आएगी। एक ये डाल दी, कुछ वीडियो बना रखी है हमने वो भी। तो नए चैनल का यही था कि तुरंत कोई भाव आता है तो उसको आपके साथ शेयर कर दे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अगर लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं तो भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल पे मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, आपको पता है। फिर भी कोई अच्छा कमेंट होता है जिसको मेरे को लगता है कि भाई को समझाना चाहिए, या भाई ने ऐसी बात कह दी कि दिल को छू गई, कोई बहुत असाधारण बात कही है, उसको मैं जरूर रिप्लाई करता हूं। पर फिर भी क्योंकि समय की व्यस्तता है, 2-2 काम करने हैं और भी बहुत सारे काम है, इसलिए नॉर्मल में कमेंट के रिप्लाई नहीं करता। तो वीडियो को विराम देते हैं। आपकी इसके पे क्या राय है एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद ही, पता नहीं कितने बजे, 5:15 बजे डाल देता हूँ दूसरा वीडियो, ठीक है। अब ये पता नहीं कब अपलोड होगा, इसके बाद आज ही 5:15 बजे दूसरा वीडियो आ जाएगा। आज क्या तारीख है? आज है 24 फरवरी 2021 और सुबह के बजे 7:54। फ्रेश माल बिल्कुल। मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव। माता पिता का ख्याल रखिए, और जो इस तरह के दुखी प्राणी हैं या कुछ है, उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उनके साथ अगर आप सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, तो कभी गले मिलकर रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कोई एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आपका भी कचरा निकल जाएगा इन आंसुओं के रूप में, और आप और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। देखा मैंने कितने नहीं, जो फीलिंग्स दबा रखी है, कचरा नहीं, हाँ, जो अपने दुख दबा रखे हैं वो निकल जाएंगे। बिल्कुल वो निकल जाएंगे। तो चाहे अकेले में रोइए, चाहे सबके सामने रोइए, बता दो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई बीमारी नहीं होती, बीमारियां दूर होती है अगर आप रोते हो तो, और दिल हल्का हो जाएगा। दिल हल्का हो जाता है। राम राम, श्याम श्याम, हर हर गंगे हर हर महादेव।